बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल में प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन, उसके बाद जो हमारा अब थर्ड कंपाउंड है जिसकी हमने प्रेपरेशन करनी है वो हमारे पास क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एस्पिरिन। एस्पिरिन को हमने जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आपको प्रैक्टिकल के जो पेपर है उसमें आपको आ सकता है कि आप लोग जो एस्पिरिन है उस कंपाउंड की प्रेपरेशन लिखें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है जिसके ऊपर COH और एक क्या है OH ग्रुप जो है वो अटैच है। तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ pyridine की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एस्पिरिन प्लस साथ में HCl। तो इसका भी मटेरियल रिक्वायर्ड देखें क्या हमें क्या क्या मटेरियल जो है वो चाहिए है। सबसे पहले सैलिसाइलिक एसिड 10 ग्राम, उसके बाद pyridine जो है वो 7 सेंटीमीटर क्यूब और एसिटाइल क्लोराइड हमें कितना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखेंगे एसिटाइल क्लोराइड हमें कितना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर क्यूब और ये क्या है सैलिसाइलिक एसिड, ये कितना चाहिए 10 ग्राम। तो हमारे पास क्या बनेगी, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसका नाम क्या है एस्पिरिन। तो इसका भी प्रोसीजर हम देख लेते हैं। डिजॉल्व 10 ग्राम्स ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इन 7 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्राई pyridine इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कोनिकल फ्लास्क। आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है, डिजॉल्व करना है 10 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड को, उसके बाद 7 सेंटीमीटर क्यूब ड्राई pyridine को 100 सेंटीमीटर क्यूब कोनिकल फ्लास्क में। देन रन इन 7.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। उसमें आपने क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइल क्लोराइड को आपने इसमें ऐड करना है। एडिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोराइड एट अ टाइम एंड शेकिंग द मिक्सचर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दी एडिशन। अब आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्लोराइड को और आपने टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको शेक करना है कंटिन्यूसली। जब आप उसमें जो क्लोराइड है जब आप उसमें ऐड करेंगे तो आपने कंटिन्यूसली क्या करना है, फ्लास्क को शेक करना है। द रिएक्शन मिक्सचर इज केप्ट बिटवीन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब आपने जो रिएक्शन है वो कितने टेम्परेचर में करवाना है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। बाय कूलिंग द फ्लास्क इन कोल्ड वाटर इफ नेसेसरी। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लास्क को कूल कर लेना है अगर जरूरी है। तो फाइनली हीट द मिक्सचर। उसके बाद आपने मिक्सचर को हीट करना है ऑन अ बॉइलिंग बाथ में फॉर 5 मिनट्स के लिए। एंड देन आफ्टर कूलिंग इन कोल्ड वाटर, फिर आपने दोबारा उसको क्या करना है, कोल्ड वाटर में उसको कूल करना है। पोर इनटू 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर। उसमें आपने क्या करना है, उसको पोर करना है 300 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर। स्टीर करना है मिक्सचर को विगरसली। द क्रूड एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड आइदर सॉलिडिफाइज और सेपरेट एज एन ऑयल विच रैपिडली क्रिस्टलाइज एज द स्टीरिंग प्रोसीड। अब जैसे जैसे आप लोग स्टीरिंग करते जाएंगे, रिएक्शन की मतलब उसको हिलाते जाएंगे, तो एसिड जो या तो क्रूड एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी या फिर जो वो एसिड सॉलिडिफाई होगा या फिर क्या होगी, सेपरेट एक ऑयली जो लेयर है वो रैपिडली फॉर्म हो जाएगी, जो बाद में क्या होगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। फिल्टर दी सॉलिड प्रोडक्ट एट दी पंप। आपने पंप से क्या करना है, सॉलिड प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर लेना है, उसको वॉश करना है विद वाटर के साथ। उसके बाद उसको ड्रेन ऑफ करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है मिक्सचर को इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड। यील्ड 11 ग्राम। के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 136 to 137 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। इट कैन आल्सो बी रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम बेंजीन व्हेन ड्राई। और ये रिक्रिस्टलाइज बेंजीन से भी हो सकती है जब हम उसको ड्राई करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने एस्पिरिन की जो प्रेपरेशन है उसका प्रोसीजर देखा और उसमें देखा कि उसमें कौन कौन से जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने उसकी केमिकल इक्वेशन देखी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसी तरह आप इसको भी बिल्कुल प्रैक्टिकल को इसी तरह प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट करेंगे। यहाँ आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कि आपने कौन से जो कंपाउंड है इसकी प्रेपरेशन की है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड सेम वही एज इट इज़ केमिकल इक्वेशन, उसके बाद रिजल्ट्स। और इसी तरह आप लोग इस पेज पे भी ऐसे ही आप पहले कंपाउंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, देन केमिकल इक्वेशन और सेम ऐसे ही आप उसका जो प्रोसीजर है और उसके बाद आप उसका रिजल्ट लिख देंगे।